चलिए नमस्कार जय हिंद भैया। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे पेड़ और पौधे के बारे में। जितना कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं या पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के साथ मैं आपके पास आया हूं भैया। आप लोग बिल्कुल विधिवत तरीके से ध्यान से सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्या? पेड़ को काटने पर खून निकलता है। ठीक है, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? क्या आप लोग बताएंगे? बिल्कुल भैया, इसमें ऑप्शन में दिया भैया ब्लड वुड ट्री, फिर चंदन, फिर जो है अनार, या फिर पीपल का पेड़। क्या बताएंगे भैया, कौन सा पेड़ काटने पर खून निकलता? भैया बिल्कुल गलत सवाल है। किसी भी पेड़ को काटने पर खून कभी नहीं निकलता है। बस इतना आप समझो, जैसे कि महुआ का पेड़ हो गया और जितने भी पेड़ हैं, यानी कि जो काटने पर हल्का दूध निकलता है, दूध जैसा होता है ना, लिक्विड निकलता है, बिल्कुल उसी प्रकार से सफेद ना निकल करके रेड कलर में निकलता है, लाल कलर में निकलता है, बिल्कुल खून जैसा दिखाई देता है। उसको क्या बोलते हैं कि किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? आप लोग बताएंगे क्या? ब्लड वुड ट्री पेड़ बताएंगे। ठीक है, यही पेड़ एक है जिसको काटने पर ये दूध की जगह पर रेड कलर का, लाल कलर का लिक्विड निकलता है, पानी निकलता है, उसको खून की तरीके से निकलता है ना, तो उसको खून बोलते हैं कि खून निकलता है, ऐसे पूछते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया। उसके बाद क्या होता है? कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा पानी खींचता है? सबसे ज्यादा पानी खींचने वाला ऐसा कौन सा पेड़ है? कौन कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन में बोला, क्या बोला है भैया कि पीपल, ए जो है पीपल का पेड़, बी जो है आम का पेड़, या सी जो है सागवान का पेड़, या फिर डी बोला है सफेदे का पेड़। सफेदा देखते होंगे ना, जो लंबा सा होता है, और सागवान को भी पता होगा, जंगली लकड़ी मानी जाती है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा कि ज्यादा पानी कौन खींचता है? बोलेंगे भैया सफेदा ज्यादा पानी खींचता है। ठीक है, ज्यादा पानी का मतलब जितने भी पेड़ होते हैं इनमें से सबसे ज्यादा नुकसानदायक क्या होता है? सफेदे का पेड़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपने से लगभग 40 फीट दूरी, चारों तरीके से, चारों ओर से 40 फीट की दूरी में वो पानी बिल्कुल खत्म कर देता है, और गहराई कम से कम 10 फीट जाती है। ठीक है, इतना ज्यादा पानी खींचता है, उसके आरी बगल कहीं फसल नहीं हो सकती, होगी भी तो उतना ज्यादा खास तरीके से नहीं हो पाएगी। जितना भी पानी आप देंगे उसमें कुछ असर फसल में नहीं करेगा, केवल सफेदे में जाएगा। ठीक है, इतना तेज पानी खींचता है। चलिए भैया, यानी कि नुकसानदायक है। कहने का पर्पज है कि हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक क्या है? सफेदा है, क्योंकि पानी ज्यादा खींचता है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? पौधे जो भी होते हैं उनमें हरा रंग किसके कारण होता है? किसको बताना है? आपको बताना है। ठीक है, किसके कारण हरा रंग होता है? पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है भैया? क्लोरोफिल के कारण, जाइलम के कारण, या ऑक्सीजन के कारण, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या बताएंगे भैया? ऑक्सीजन के कारण होता है? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन के कारण तो हम भी होते हैं, आप भी होते हैं। ऑक्सीजन ही देता है ना हमको जीवन, तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा। जब ऑक्सीजन देता है तो हरे क्यों नहीं होते? गोरे क्यों हो जाते हैं? काले क्यों हो जाते हैं? तो ऑक्सीजन के कारण तो बिल्कुल नहीं होगा। जाइलम के कारण? बिल्कुल नहीं, जाइलम के कारण भी नहीं। यहां पर बोलेंगे भैया कि क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण जो है हरा रंग होता है। किसमें? पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? हमेशा के लिए याद कर लो भैया, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे भैया। चौथा नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऊतक पौधों में पानी का परिवहन करता है? परिवहन का मतलब दौड़ाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो बीपी, जिसको बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, तो पानी को कौन दौड़ाता है? ठीक है, पानी का परिवहन कौन करता है? बोलेंगे भैया ऑक्सीजन, ए ऑक्सीजन, बी जो हो जाएगा रंध्र, सी हो जाएगा जाइलम, या डी हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलेंगे भैया? जाइलम के कारण होता है। ठीक है, कौन सा ऊतक पौधों में पानी का परिवहन करता है? बोलेंगे भैया जाइलम के कारण होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे भैया। जो क्वेश्चन आपके काम के हैं, आपको मैं बता रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं,
जिनमें से कुछ लोग तो भैया नॉलेज के लिए देखते हैं और कुछ बच्चे जो हैं पेपर के लिए भी देख रहे हैं भैया, उनको परीक्षा क्वालिफाइड करना है तो परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो जो भी आपके काम के क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। बिल्कुल भैया बहुत खोज खोज करके लाना पड़ता है, मैं आपसे क्या बताऊं, ज्यादा खोज करके लाना पड़ता है, मेहनत लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बताऊं कि आप लोग नोट करो। नोट करने से क्या होगा भैया कि आप हमेशा उसको पढ़े रहेंगे, याद रखेंगे, तो कभी पूछा जाएगा तो आप लोग बता पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग नोट जरूर करेंगे, आपकी बहुत 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 जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन भैया 5वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? कौन से पेड़ में लकड़ी नहीं होती है, क्या बताएंगे भैया? ऐसे बहुत से पेड़, बहुत से पेड़ का मतलब 2-4 पेड़ ऐसे निकलेंगे भैया जिनमें लकड़ी नहीं होती है, लेकिन ऑप्शन पर निर्भर करेगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं आप जान जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर बोला है केला, केला बोला है। सेकंड बोला है बेर, क्या बेर के पेड़ में लकड़ी नहीं होती? बोलेंगे भैया होती है, बिल्कुल होती है। बांस, लकड़ी नहीं होती भैया, बहुत मजबूत होती है। चलिए, उसके बाद अनार, लकड़ी नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा केला। दूसरा भैया यद्यपि दे दे तो केला की जगह पर पपीता दे दे तो बिल्कुल भैया पपीते में भी नहीं होती लकड़ी। तो इसी जो है इस क्वेश्चन पर क्या करेंगे कि ऑप्शन की मदद जरूर लेंगे, इसमें चेक करेंगे, देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा रखा गया। ठीक है, बिल्कुल। चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे। कौन बताएगा? आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? लगभग सबको पता होना चाहिए भैया, जब जीवन जी रहे हैं पृथ्वी पर तो इतना तो पता ही होना चाहिए कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा होता है। कौन बताएगा? आप लोग बताएंगे। कहां पर? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मुझे आशा है कि आप लोग बता भी पाएंगे, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला, ऑक्सीजन तो लगभग पेड़ देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? ठीक है, चलिए आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पेड़ कौन सा है? हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पेड़ कौन सा है? ठीक है, बताना है, इसमें बताना नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया है, पूरा आंसर है दिया है। पहला पीपल, दूसरा नीम और बरगद प्रमुख हैं तो सब पेड़ लगभग, ऑक्सीजन तो लगभग सभी पेड़ दे रहे हैं ना भैया, तो सभी पेड़ हैं, लेकिन उसमें जो है प्रमुख कौन से हैं? पीपल है, नीम है और बरगद है। ये 3 पेड़ लगभग सभी जगह पर पाए जाते हैं, लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं भैया, और इन्हीं की मदद से हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पाते हैं। और लगभग आप तो देख रहे हैं भैया कि पेड़ काटना भी स्टार्ट हो गया, लगभग लोग काट भी देते हैं। तो मुझे तो भैया मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान रखेंगे, आप ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले भैया लोग हैं, तो आप लोगों में से कोई ऑफिसर भी बनेगा, कोई अच्छी अच्छी पोस्ट पर जाएगा, रैंक पर जाएगा, तो आप लोग जरूर ख्याल रखेंगे भैया कि नीम, पीपल और बरगद पेड़ कटने ना पावे, क्योंकि हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पेड़ कौन से हैं? तो ये है पीपल और नीम और बरगद। ये ऑक्सीजन देते हैं हमेशा, 24 घंटे ऑक्सीजन के माध्यम से आप पाते हैं। ठीक है, चलिए भैया 8वां नंबर क्वेश्चन, पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके कारण होता है? पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके कारण होता है? आदान प्रदान का मतलब होता है भैया कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं और पेड़ लोग खींचते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन हमें देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन देते हैं। यानी कि पेड़ों का काम क्या है भैया कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, और हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आदान प्रदान, ये आदान प्रदान कार्बन डाई से कार्बन डाई। ठीक है, तो इसमें आदान प्रदान किसके कारण होता है? बोलेंगे भैया ए जो है दिया है रंध्र के कारण, बी बोला है तना के कारण, ठीक है, और सी बोला है जड़ के कारण, और डी बोला है ऑक्सीजन के कारण। भैया क्या बोलेंगे इसमें से? आप लोग क्या बोलेंगे? सीधा भैया बोलेंगे कि रंध्र के कारण होता है। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान किसके कारण होता है? रंध्र के कारण होता है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं भैया कि कॉपी बना लो, नोट कर लो मेरे भैया, क्योंकि यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन में डेली लेकर के आता हूं आपके लिए। ठीक है, और यद्यपि आप कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो मेरे भैया आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा। जीके जीएस के क्वेश्चन है, बड़े काम के क्वेश्चन है भैया, और आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा। तो आप लोग नोट कर लेंगे। नोट कर लेने का मतलब है एक बार तो आप पढ़ रहे हैं भैया,
दूसरी बार नोट कर लेंगे, कभी एक नजर भी पढ़ लिया ना भैया, हमेशा के लिए कंठस्थ ज्ञान हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं आप। इसलिए क्वेश्चन को नोट कर लो भैया, बिल्कुल नोट कर लो, कॉपी बना लो। एक दिन में 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो 10 दिन में कितने 100 हो जाएंगे भैया? एक महीने में कितने क्वेश्चन बोलेंगे भैया? 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 300 क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है मेरे भैया। एक महीने केवल 5 मिनट की समय आशीष भैया बोल रहे हैं, खर्च कर लो भैया आप, आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा कि भैया हाँ नोट किया तो कुछ जरूर असर पड़ा। आपके यार मित्र जो रिश्तेदार हैं भैया, उनसे आप कभी कंपेयर करेंगे, जो पढ़ने वाले मित्र हैं आपके, उनसे आप कभी कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा आप ज्यादा ज्यादा पहुंचेंगे भैया। और यद्यपि इसी प्रकार से 6 महीने आप कॉपी में नोट करते रहे, बनाते रहे, तो कितना क्वेश्चन तैयार हो जाएगा भैया? बोलेंगे भैया 1800 क्वेश्चन। अब आप लोग बताओ भैया कि कौन सी ऐसी परीक्षा होगी जिसमें आप फेल हो जाएंगे? जीके और जीएस में बोलेंगे भैया कभी नहीं फेल होंगे, 1800 क्वेश्चन बहुत होते हैं। और समय कितना लग रही है? कुछ नहीं भैया, एक बार समझा रहे हो आप, दोबारा पढ़ रहे हैं, तो भैया ये 1800 क्वेश्चन कैसे आएंगे? इसी यूट्यूब चैनल से जो आप लोग पढ़ रहे हो, आशीष भैया एकेडमी अयोध्या, ठीक है, आशीष भैया आपके सामने खड़े हैं, और आशीष भैया एकेडमी अयोध्या पर आपको मिलेगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो, तुरंत अभी कर लो, और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है, और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर कर देना भैया। तो कॉपी बनाओ, नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला पेड़ कौन सा है? सबसे जहरीला, जहरीले तो पेड़ होते हैं, आप लोग सुने होंगे, जैसे मदार का पेड़ होता है, आंख में लग जाए आंख फूट जाए, ऐसे बहुत से पेड़ होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जहरीला, इतना सांप की तरह जहरीला कौन सा पेड़ होता है? चलिए आप लोग बताएंगे। जैसे ऑप्शन में दिया है, ए में बोला है भैया मैनचिनेल वृक्ष, फिर बी में क्या बोला है? देवदार वृक्ष, फिर सी में बोला है मदार वृक्ष, और डी में दिया है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे मैनचिनेल वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। इसके 2-3 नाम होते हैं मेरे भैया, 2-3 नाम होते हैं, आप लोग गूगल करेंगे आ जाएगा। आप लोग यद्यपि चाहते हैं तो तीनों नाम को लिख लेंगे। एक बात और ध्यान देंगे, जो लोग मेरे भैया नोट कर रहे हैं, जो भाई नोट कर रहा है, वो क्या करेगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखेगा और ऑप्शन एक ही लिखेगा जो सही वाला ऑप्शन होगा, बाकी तीनों को नहीं लिखना है। क्योंकि जब 3 ऑप्शन और रहते हैं, 4 ऑप्शन देगा आपको, फिर 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत ही रखेगा, कुछ भी रख सकता है यार। यहां पर मदार की जगह पर सफेदा रख सकता है, क्या दिक्कत है? उसको रखना है, गलत ही करना, ठीक है। तो गलत वाले ऑप्शन को नहीं लिखना है, केवल सही वाले ऑप्शन को लिख देना है, समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला था? जहरीला पेड़ सबसे ज्यादा कौन सा होता है? हमेशा के लिए ध्यान रखो भैया, नोट कर लो, मैनचिनेल वृक्ष होता है भैया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस पेड़ को जीवन का वृक्ष कहा जाता है? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसको जीवन का वृक्ष कहा जाता है? चलिए आप लोग बताएंगे। नारियल का वृक्ष, बाओबाब का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, या फिर पीपल का वृक्ष? क्या बोलेंगे भैया? बोलेंगे भैया इसमें से बाओबाब एक वृक्ष होता है, एक पेड़ होता है जिसको जीवन का पेड़ कहा जाता है। कहां भैया होता है मुझे तो नहीं पता, तो भैया आप लोग समझो, ये पहाड़ी इलाका, जैसे सूखे इलाके में होता है, जहां पर पानी बहुत कम पाया जाता है, ये मान के चलो बिल्कुल सोने बराबर पाया जाता है, पानी होता ही नहीं है, वहां पर भी ये पैदा हो जाता है। बिल्कुल बालुई इलाके में भी पैदा हो जाता है, पहाड़ी इलाकों में भी पैदा हो जाता है। और ये ऑक्सीजन इतना ज्यादा देता है कि ऑक्सीजन क्यों देता है? क्योंकि ये पानी बहुत ज्यादा खींचता है। इसकी गहराई जो है, जड़ इसकी जितना ऊपर जाता है पेड़, उतने नीचे गहराई होती है। ये पेड़ पानी को खींचता है, अपने अंदर पानी को लिए रहता है। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं भैया, कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि इसके जड़ से, इसके अंदर से जो है पानी भी निकाला जा सकता है पीने के लिए, बिल्कुल शुद्ध पानी होता है। और जो आप लोग देखते होंगे पेड़, तो पेड़ में एक खोखला होता है, थोड़ा थोड़ा पेड़, कौन कौन सा? जैसे आम का हो गया, बरगद का हो गया, पीपल का हो गया, बीच बीच में खोखला हो जाता है ना पेड़। तो उस खोखले में जब भी आप देखेंगे, इस पेड़ में भी खोखला होता है, तो हमेशा आपको पानी मिले, ठीक है, हमेशा पानी मिलेगा। तो वो पानी पीने के भी काम में आता है। और वहां पर पानी कहाँ मिलेगा भैया? बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो जो बालुई इलाके हैं जहां पर पानी कम पाया जाता है, वहां पर भी ये पेड़ होता है और ऑक्सीजन इतना देता है कि एक पेड़ यद्यपि है भैया, तो आप उसके नीचे बैठ सकते हैं, आराम से सो सकते हैं, बिल्कुल धूप में भी इतना ज्यादा छाया है, इतना ज्यादा ऑक्सीजन देता है ना कि आपको महसूस नहीं होगा भैया कि हम बिल्कुल गर्मी इलाके में बैठे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भैया, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला पेड़ क्या है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पृथ्वी पर पेड़ क्या है? आप लोग बताएंगे। पहला आम का पेड़, बिल्कुल भैया यही है पेड़, वही है,
क्योंकि आम ही एक वृक्ष है जो हर जगह पर पाया जाता है और हमारे राष्ट्रीय फल भी आम को मानते हैं, तो आम ही होगा? नहीं भैया, आम तो नहीं है। चलिए बी बांस का पेड़, सी पीपल का पेड़, या फिर डी बरगद का पेड़। ये चारों ऑप्शन आपको सेम ही लगेंगे, लेकिन इसमें सही क्या हो जाएगा भैया? बोलेंगे बांस का पेड़। अरे भैया ये क्या बता दिए, बांस क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? भैया खुद से सोच के देखो, खुद से सोच के देखो कि यद्यपि आपके गांव में, शहर में, जहां भी होंगे आप, तो पेड़ तो होंगे, पेड़ तो हमेशा हर जगह पर होते हैं। तो जब पेड़ होंगे वहीं पर आप देखते होंगे कि 20 पेड़ यद्यपि लग गए, कहीं पर 20 पेड़ हैं, तो एक बाग तरीके से हो जाता है, बहुत ज्यादा दूर में हो जाता है। मानते हैं भैया? बिल्कुल होता है। 20 पेड़ लग जाने का मतलब है कि काफी दूर की एरिया कब्जा कर लिया उसने, ठीक है। और एक बांस का कोठ जिसको बोलते हैं, एक कोठ एक जगह पर है, तो एक कोठ में आप लोग बताओ कितने बांस होते हैं? कम से कम होंगे तो 500 बांस होंगे, 500-400 बांस लगभग सभी कोट में होते हैं। तो एक गांव, एक एरिया में, यद्यपि आप मान के चलो, हम लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश अयोध्या में जो है, अभी अयोध्या के इलाके से पढ़ा रहे हैं आपको, तो अयोध्या के इलाके में यद्यपि आप आएंगे यहाँ पर ग्रामीण इलाके में, तो बहुत ज्यादा बांस होती है। एक गांव में यद्यपि 50 बांस का पेड़ हो गया, 50 मतलब कोठ हो गई, कोठ मतलब जिसमें सभी बांस होते हैं, तो यद्यपि 50 हो गई, तो एक में आप जोड़ करके औसत निकालेंगे तो हमेशा पेड़ पीछे हो जाएगा और बांस का पेड़ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बांस एक ही हमेशा एक पेड़ माना जाता है, पूरी कोठ को एक पेड़ नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है बांस का पेड़ ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा होता है भैया? तो 1/4 होता है। 3 हिस्से में सभी पेड़ आ जाएंगे, पीपल का, महुआ का, बरगद का, आम का, जितने भी पेड़ हो जाएंगे सब 1/3 में आ जाएंगे, और एक हिस्सा जो बचता है उसमें अकेला बांस होता है। तो औसतन ज्यादा किसका हुआ भैया? बोलेंगे भैया बांस का ज्यादा हुआ, क्योंकि 3 में सभी लोग आ रहे हैं और एक अकेला आ रहा है, तो 1/4 निकल के आ गया, ठीक है। तो बड़े आसानी के साथ आप लोग समझ पाए कि भैया ये सभी क्वेश्चन, जिसमें पूछा कि सबसे लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला पेड़ कौन सा है, भैया कई बार पूछा गया है, गूगल करेंगे आ जाएगा। क्या बताएंगे? बांस का पेड़ है, ठीक है। तो बड़ी आसानी के साथ आपको समझा पाया हूं। यद्यपि आप सीख पाए भैया, समझ पाए हैं, कुछ लगा होगी तगड़ा क्वेश्चन है भैया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हट जाता हूं भैया थोड़ा सा, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको हमेशा के लिए नोट कर लेना। नोट करने के लिए भैया बार बार क्यों बताता हूं? मुझे क्या फायदा है? मुझे बिल्कुल फायदा नहीं भैया। नोट आप करेंगे, जीवन आपका, भविष्य आपका बनेगा, इसमें मेरा क्या फायदा है? तो इसलिए नोट जरूर करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा मेरा फायदा होता है। फायदा ये होता है भैया कि आप लोग नोट कर पाते हैं और बता पाते हैं, हाँ भैया आशीष भैया ने बताया था, लिखवाया था, मैं नोट करता हूं, मुझे जो है इसमें प्रॉफिट दिखने लगी है, क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हमारे तैयार हो रहे हैं भैया। तो आप लोग भी देखिए, आशीष भैया एकेडमी अयोध्या, ऐसा आप लोग बताएंगे, किससे? अपने यार प्यार और रिश्तेदार से बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट करेंगे, कॉपी बनाएंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना भैया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए भैया फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।